यार मतलब प्रोग्रेस तो सिर्फ टोयोटा वाले ही कर रहे हैं बिकॉज दे हैव रिवॉल्यूशनाइज्ड द ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम विद देयर ऑल न्यू GR4 ऑल व्हील ड्राइव। सो माय नेम इज पूर्वांग मंत्री, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द टोयोटास GR4 ऑल व्हील ड्राइव। सो अभी तक हमें पता था कि इंजन का टॉर्क दो व्हील्स तक कैसे सप्लाई किया जाता है, आइदर द रियर व्हील्स कैन बी ड्रिवन और द फ्रंट व्हील्स कैन बी ड्रिवन। लेकिन अगर साइमल्टेनियसली चारों व्हील को ड्राइव करना हो तो वो कैसे किया जाएगा? तो मेजॉरिटी फोर व्हील ड्राइव कार्स में अभी तक ट्रांसफर केस दिया जाता था, विच इज नथिंग बट अनदर गियर बॉक्स दैट ट्रांसफर्स द इंजन स्टॉक टू बोथ द फ्रंट एंड द रियर एक्सेल्स। और ट्रांसफर केस की वजह से ड्राइवर के पास एक और ऑप्शन रहता था टू स्विच बिटवीन टू व्हील ड्राइव मोड एंड फोर व्हील ड्राइव मोड। बट दैट्स नॉट प्योर ऑल व्हील ड्राइव, बिकॉज ऑल व्हील ड्राइव में इंजन का टॉर्क पूरे टाइम चारों व्हील्स तक सप्लाई किया जाता है। एंड फॉर सच कंडीशंस एक और डिफरेंशियल यूज किया जाता है, एंड दिस डिफरेंशियल इज नोन एज the central differential. And as the name says, it is legit a differential that transmits the torque to both the front and the rear axle. बहुत केसेस में सेंट्रल डिफरेंशियल को अलग हाउसिंग दिया जाता है, जस्ट लाइक ट्रांसफर केस, और इसे भी ट्रांसमिशन के बाद माउंट किया जाता है। सो जस्ट लाइक एवरी अदर डिफरेंशियल, यहाँ पे भी इंजन का टॉर्क पहले क्राउन व्हील को दिया जाता है, which transmits the torque to both the front and the rear axle through sun gears. But then Toyota made another modification with this, और उन्होंने सेंट्रल डिफरेंशियल को ट्रांसमिशन के ही केसिंग में इनकॉर्पोरेट कर दिया टू सेव स्पेस एंड वेट। Actually ट्रांसएक्सल में इनकॉर्पोरेट किया, not in transmission. There is a difference between transaxle and transmission. So Toyota did manage to incorporate the central differential into the transaxle housing, लेकिन इसका डिजाइन भयंकर कॉम्प्लिकेटेड है, as two differentials are mounted over a single axle, और दोनों डिफरेंशियल को फ्रीली रोटेट करवाने के लिए बहुत सारे बेयरिंग्स यूज किए जा रहे हैं। और अगर मैंने इसका कंस्ट्रक्शन आज एक्सप्लेन किया तो पक्का मेरा वीडियो देखना बंद कर दोगे। सो लेट्स स्किप द सेंट्रल डिफरेंशियल फॉर नाउ और डायरेक्टली हम टोयोटा के GR4 सिस्टम पे जंप करते हैं। नाउ जस्ट लाइक एवरी अदर ट्रांसएक्सल, यहाँ भी इंजन का टॉर्क पहले ट्रांसएक्सल को दिया जाता है, विच पावर्स द फ्रंट व्हील्स। बट आफ्टर द फ्रंट डिफरेंशियल पावर्स द फ्रंट व्हील, एक और क्राउन व्हील को फ्रंट डिफरेंशियल के क्राउन व्हील के साथ कनेक्ट किया जाता है, विच ट्रांसमिट द टॉर्क टू द रियर एक्सल थ्रू अनदर पिनियन गियर एंड अ शाफ्ट. Now the gear ratio of this crown wheel and pinion gear is 0.7% more than the front differential crown wheel. मतलब इसके वजह से प्रोपेलर शाफ्ट 0.7% फास्ट घूमेगा compared to the front axle. But doesn't that mean that rear wheels will rotate faster than the front wheels and wheels slip करेंगे? रुको जरा, सब्र करो, पहुंच रहे हैं हम वहां पे। नाउ शाफ्ट के बाद इंजन का टॉर्क डायरेक्टली रियर डिफरेंशियल को नहीं दिया जाता, बीच में एक और कंपोनेंट रखा गया है, एंड दैट कंपोनेंट इज द इंटेलिजेंट टॉर्क कंट्रोल कपलिंग, व्हिच इज नथिंग बट अ मल्टीप्लेट क्लच। और GR4 का पूरे सिस्टम का जादू इसी मल्टीप्लेट क्लच पैक में है, बिकॉज दिस क्लच पैक डिसाइड्स द टॉर्क स्प्लिट बिटवीन द फ्रंट एंड द रियर एक्सेल्स। लाइक ए नॉर्मल ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम की तरह 50-50 टॉर्क स्प्लिट पे तो चल ही सकता है, where 50% of the engine torque is provided to the front axle and other 50% is provided to the rear axle. लेकिन ये 60-40 के स्प्लिट पे भी चल सकता है, where 60% of the engine torque is provided to the front axle and the rest 40% is provided to the rear axle, making it front biased or front wheel driven. और ये 30-70 के स्प्लिट पे भी चल सकता है, where 30% of the torque is provided to the front axle and 70% of the torque is provided to the rear axle, and thus making the car rear wheel driven. और ये सारे टॉर्क स्प्लिट हासिल किए जाते हैं by manipulating the pressure on the plates of the clutch pack. और इसी क्लच पैक की वजह से प्रोपेलर शाफ्ट 0.7% फास्ट घूमता है, because this clutch pack has 0.7% slippage, which cancels out that extra speed, and thus both front and the rear wheels rotate at the same speed. Well, अब ये क्लच पैक किस तरह से तीन अलग अलग टॉर्क स्प्लिट कर सकता है? सो अगर इसी क्लच पैक को हम ब्रेक की तरह देखें, which is applying brakes on the front axle, and now as it is working as a brake, वो कहीं से तो टॉर्क लेगा ना, so मतलब वो फ्रंट एक्सल से टॉर्क लेगा and it will provide it to the rear axle. Now when the driver selects the 60-40 torque split, यानी कि फ्रंट व्हील ड्रिवन मोड, तो ECU क्लच पैक पे हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई करेगा, which is enough to generate friction to take away 40% of the engine stock from the front axle and it will provide it to the rear axle. और इसी तरह इंजन के 100% टॉर्क में से 60% टॉर्क फ्रंट एक्सल को मिलेगा और 40% रियर एक्सल को मिलेगा, और इसी तरह 60-40 का टॉर्क स्प्लिट क्रिएट होगा। सिमिलरली जब ड्राइवर ट्रैक मोड सिलेक्ट करेगा, मतलब 50-50 टॉर्क स्प्लिट,
क्लच पैक पे थोड़ा और हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई होगा which will take away 50% of the engine torque from the front axle which it will provide to the rear axle और 50% torque front axle पे वर्क करेगा और बाकी का 50% रियर एक्सल पे वर्क करेगा। और अगर ड्राइवर ने रियर मोड सिलेक्ट किया तो क्लच पैक पे थोड़ा और प्रेशर बढ़ेगा which will take away 70% of the engine torque from the front axle and it will provide it to the rear axle and thus the front axle will get 30% of the engine torque and the rear axle will get 70% of the engine torque and thus the 30-70 torque split। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर इस क्लच पैक से पूरी तरह से प्रेशर हटा दिया जाए which will disengage it and thus front axle को engine का सारा टॉर्क मिलेगा and thus 100% front wheel driven। well ये actually possible नहीं है because Toyota ने इस क्लच पैक को disengage करने का ऑप्शन ही नहीं दिया है because it is an all wheel drive system and not a 4-wheel drive system। and now you might be thinking कि क्लच पे अगर इतना सारा प्रेशर लग रहा है और कभी कभी तो क्लच स्लिप भी कर रहा है then wouldn't it have a short lifespan? Well, no, because Toyota has used diamond-like carbon material for their clutch plates and it can last long. And now the most important question. Will Toyota use the GR4 all-wheel drive system in their Indian cars? अब इस सवाल का जवाब देने से पहले मुझे अपने बुक का प्रमोशन करना है। So go ahead and check out my book Engine in a Nutshell. It focuses on the electronic side of the engine. You can buy this book on Amazon. It is available in both paperback and ebook version. The link to both the version is in the description box below. Now I don't think so कि Toyota अपने Indian cars में GR4 all-wheel drive system implement करेगा क्योंकि Toyota ने अपने Indian market में चलने वाली गाड़ियों में GR सीरीज वाली कार्स लॉन्च ही नहीं की और सेकेंडली वो अभी मारुति की गाड़ियां बेचने में बिजी है। I mean Toyota's GR Corolla and GR Yaris are such an amazing car in the international market, yet what we have in India is this. Also Toyota की Yaris जो इंडिया में बिकती थी is not even as cool as this Yaris. Either way, Toyota has a unique way to improve their cars and I hope future में हमें Toyota की ये सारी टेक्नोलॉजी उनके इंडियन कार्स में भी देखने मिले। I hope आपको भी Toyota का ये GR4 सिस्टम समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है, कोई भी डाउट है तो feel free to ask me in the comment section of this video and don't forget to hit the like button if you like this video. Click here for my next video which I have not decided yet and तब तक के लिए आप यहाँ क्लिक करके मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हो। I will see you guys on next Thursday at 7:30 PM with a new video. Peace.